Welcome students, this is Javeria Khan, your English teacher. I hope you all are good at your homes. So from today, I am taking an online class. Note, write down your name on the first page of your copy. Write down the syllabus on the second page of your copy. So students, the first chapter or the first topic of our English grammar book is adjectives, interrogative and emphasizing. So students, एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एंड एम्फसाइजिंग। अब हम पढ़ेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, an interrogative adjective is used with a noun that is qualifies to ask a question। अब स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स की इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन हमें बताई है और वो क्या कह रहे हैं कि वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं जो नाउन जो है जिनके वो यूज़ हो रहे हों और उन सेंटेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल्स गिवन है। नंबर 1 एग्जांपल देखिए, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डू यू कम फ्रॉम। तो ये विच आ गया कौन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट गिफ्ट्स डिड यू गेट ऑन योर बर्थडे। वॉट यानी कि कौन सा। हुज बुक आर दोज ऑन द टेबल, वो किसकी बुक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। तो ये हो गए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। समटाइम्स वी यूज एडजेक्टिव्स टू एम्फसाइज और हाइटन द इफेक्ट ऑफ व्हाट वी से। वो एडजेक्टिव्स, कभी कभी हम ऐसे एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे होते हैं जो एम्फसाइज करते हैं, यानी कि हमें बता रहे होते हैं किसी भी चीज़ की हाइट या किसी भी चीज़ का एम्फसाइज करने का तरीका। यानी कि एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई है, व्हाट द मैन सेड व्हाट वाज एब्सोल्यूट रबिश। तो यहाँ पर रबिश के साथ एब्सोल्यूट उन्होंने एडजेक्टिव लगाया। तो ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, यानी कि उस रबिश यानी कि उस नाउन को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, उसकी हाइट बता रहा है कि वो किस हाइट तक नाउन है। रोहमा केम लेट एंड हैड टू स्टैंड एट द वेरी एंड ऑफ द लाइन, यानी कि उन्होंने बता दिया कि बिल्कुल आखिर में वो लाइन के खड़ी हुई थी। द बुक वॉज अ टोटल फेलियर फॉर ओनली अ फ्यू पीपल बॉट इट। टोटल फेलियर। जैक बिल्ट दिस हाउस विद हिज ओन हैंड्स। जैक ने ये घर अपने हाथों से खुद बनाया। तो ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो गए। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। मेंशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ईच ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव इज। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में एडजेक्टिव्स अंडरलाइन है। अब हमने बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव एम्फसाइजिंग है और कौन सा इंटरोगेटिव है। नंबर 1 इज, डू नॉट लिसन टू व्हाट रेहान सेज फॉर ही इज़ अ कंप्लीट फूल सैड रज़ा। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट नाउन के साथ आ रहा है एडजेक्टिव, तो ये एम्फसाइजिंग हो गया। किरण इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ अ नॉन वायलेंस, एम्फसाइजिंग। व्हाट क्राइम हैज़ द प्रिजनर कमिटेड, आस्क्ड द जज। व्हाट आ गया इंटरोगेटिव। औरंगजेब हैड हिज ओन फादर शाहजहां इम्प्रिजन्ड इन द आगरा फोर्ट, ओन आ गया एम्फसाइजिंग। द प्ले was an utter failure and the actors were bored by the audience, utter emphasizing। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं। द रिमेनिंग क्वेश्चंस यू ऑल हैव टू डू बाय योर ओन। आपने बाकी के तमाम क्वेश्चंस जितने रहते हैं वो खुद करने हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि एम्फसाइजिंग और इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। डू द रिमेनिंग 5 पार्ट्स ऑफ पेज नंबर 2 इन योर स्कूल बुक। आपने अपनी स्कूल बुक में बताना है कि कौन से क्वेश्चंस एम्फसाइजिंग और कौन से इंटरोगेटिव हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी क्लियरली। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और क्वेरीज यू मे आस्क, आप मुझसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं स्कूल के ज़रिए। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका होमवर्क ज़रूर याद से कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।